फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अर्शी और मैं हूं आपकी ट्रेनर मेंटोर अर्शी मिराज और आज मैं आपके लिए लाई हूं अ स्पेशल सेशन ऑन इंटरव्यू एंड टुडेज टॉपिक इज हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। हम सबको एक ना एक दिन इस प्रोसेस से गुजरना होता है एज अ फ्रेशर, क्योंकि इंटरव्यू इज़ द ओनली टिकट टू एंटर द प्रोफेशनल वर्ल्ड। सिर्फ फ्रेशर्स ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स को भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इंटरव्यू फेस करना होता है। तो मेरा ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस प्रोसेस को समझने में एंड हाउ टू विन एन इंटरव्यू एंड स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, यानी हम खुद को किस तरह भीड़ से अलग कर सकते हैं एंड दैट वी बिकम रेडी टू फेस एनी इंटरव्यू। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू में होता क्या है। तो जो प्रोसेस है इंटरव्यू का, इट इज़ बिन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। स्टेज 1 इज़ प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, यानी कि इंटरव्यू होने से पहले की प्रिपरेशंस। स्टेज 2 इन द इंटरव्यू रूम, मतलब इंटरव्यू रूम में क्या होता है, दैट इज़ स्टेज 2। देन स्टेज 3 ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड स्टेज 4 फिनिशिंग टचेस। तो लेट अस स्टार्ट विद स्टेज 1, प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ 3 टिप्स बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू टू गेट सक्सेस। फर्स्टली, ड्रेस प्रॉपरली मीन्स no loud colors. You need not to wear any loud colors, means very vibrant colors or fluorescent shirt if you are wearing, or some kind of orange shirt if you are wearing. So be very professional. Wear professional colors of your clothes. All right. Then comes interview. Is an interview, it is not a catwalk. This is especially for girls because at times what girls do, that they wear heels and they come to the interview, and sometimes those heels are colorful as well. So girls, please do not wear heels or colorful heels. If you are wearing heels, that is okay, but please, it is not a catwalk. Then neatly clip your nails. Your nails should be very neatly clipped, means especially for girls, because girls have long nails and at times whenever coming to an interview they put red nail paints on that or pink nail paint or very bright vibrant color of nail paints. It actually gives a very wrong impression. So girls, please, if you have big nails, please file them and use very natural translucent or silver colored nail paints. This will really help you out and will give a very good impression. मतलब आपका एक impression बहुत अच्छा पड़ेगा इंटरव्यूअर के ऊपर कंपैरेटिवली। अगर आप कोई ब्लू कलर या कोई बहुत वाइब्रेंट कलर का नेल पेंट लगाएंगे या नेल आर्ट बनाकर जाएंगे तो इट विल बी नॉट गुड फॉर यू। आई मीन यू शुड लुक वेरी प्रोफेशनल। देन कम्स परफ्यूम्स। हम सब इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार होते हैं, परफ्यूम लगाते हैं। सो प्लीज़ यूज़ वेरी लाइट, वेरी माइल्ड परफ्यूम्स विच हैज़ अ स्वीट स्मेल. इट शुड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग. देन कम्स योर शूज़. योर शूज़ शुड बी वेरी वेरी गुड, बिकॉज यू नो, हमने कहावत सुनी होगी ना कि किसी इंसान के बारे में अगर जानना है तो आप उसके शूज़ की तरफ देखिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। सो लाइक अगर शूज़, इफ़ मेल्स आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, अगर लड़के जा रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए, तो अगर ऑब्वियसली लड़के ब्लैक कलर के शूज़ ही पहनते हैं, तो ब्लैक कलर के शूज़ अगर आप पहने हैं तो प्लीज़ सी टू इट कि वो पॉलिश्ड हो। और इफ़ सिमिलरली अगर गर्ल्स पहने हैं तो गर्ल्स भी ये देखें कि वो बहुत ही फैशनेबल नहीं होना चाहिए, बहुत ही प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल कलर्स के शूज़ होना चाहिए। बेज कलर एक होता है जो कि स्किन कलर जैसा होता है, वो एक प्रोफेशनल कलर है। नेवी ब्लू एक प्रोफेशनल कलर है। ब्लैक एक प्रोफेशनल कलर है। तो आप अपने सैंडल्स, अपने शूज़ बहुत ही प्रोफेशनल वेयर करें, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करता है, वो आपके अंदर एक प्रोफेशनल टच लाता है। बिलीव मी, अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको खुद एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। दोस्तों, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है इंटरव्यू के लिए, क्या? आपका रेज्यूमे, और वो भी अपडेटेड। तो आपको अपना अपडेटेड रेज्यूमे कम से कम 3 हार्ड कॉपीज़, मतलब प्रिंट्स में लेकर जाना है, ताकि मान लीजिए कि अगर आपका 4th फ्लोर पे इंटरव्यू है और आप नीचे रिसेप्शन में हैं, तो एटलीस्ट आप एक कॉपी रिसेप्शन में दे सकें। और 4th फ्लोर पे जब आप जाएँ, मे बी अगर आपका 4th फ्लोर तक रेज्यूमे नहीं पहुंच पाया है तो एक एक्स्ट्रा कॉपी आपके पास होना चाहिए अगर इंटरव्यू मांगे। और दूसरी बात,
फाइनली एक आपके पास भी आपकी एक रेज्यूमे की कॉपी होना ज़रूरी है। तो एटलीस्ट 3 कॉपी का हम ध्यान रखें कि हम 3 कॉपी ज़रूर अपने इंटरव्यू के लिए लेकर जाएं। दूसरी बात, डोंट फोल्ड योर रेज्यूमे, बेटर कैरी योर रेज्यूमे इन अ सेपरेट फोल्डर। मीन्स आपको अपना रेज्यूमे को बिल्कुल भी फोल्ड करके, कुछ लोग मोड़ लेते हैं, 2 पार्ट्स में मोड़ लेते हैं, कुछ लोग रोल कर लेते हैं। सो प्लीज़ डोंट फोल्ड योर रेज्यूमे। इट इज़ बेटर कि आप एक सेपरेट फोल्डर ले लें और उसके अंदर अपने रेज्यूमो को रख दें, ताकि वो किसी भी हाल में मुड़े नहीं, टुड़े नहीं, गीला नहीं हो जाए, मान लीजिए अगर रेनी सीजन है तो। ठीक है। तीसरी बात ये कि कैरी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लॉजिकली फ्लैग्ड इन अ फोल्डर। मीन्स आपको अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को फ्लैग करके रखना है। फ्लैग मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी मार्कशीट्स किस तरफ हैं, 10th की कहाँ है, 12th की कहाँ है, ग्रेजुएशन की कहाँ है, या फिर आपने कोई सर्टिफिकेट्स किए हैं तो सर्टिफिकेट्स अलग, मतलब आपको सेपरेटली एक ही फोल्डर के अंदर फ्लैग करके रखना है, मतलब अलग अलग सिस्टमेटिकली जमा के रखना है। डू कैरी अ पेन, जो यूजुअली ज़्यादातर लोग फॉरगेट कर जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं, एंड दूसरों से फिर वो पेन, दे यूज टू आस्क फॉर पेन, विच गिव्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन। समटाइम्स आप अपने रिसेप्शन पे ही यू आस्क फॉर अ पेन, सो इट गिव्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन। सो प्लीज़ ब्रिंग योर थिंग्स, बिलोंगिंग्स, बिकॉज अगर आप पहली बार में अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे या आपके पास कोई एक चीज़ नहीं होगी तो आप बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करेंगे। बट अगर आपके पास हर चीज़ रेडी होगी तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। जो थर्ड टिप है आपकी स्टेज 1 की, दैट इज़ बी पंक्चुअल। मीन्स आपको पंक्चुअल होना है, एटलीस्ट 15 मिनट्स शेड्यूल टाइम से पहले पहुंचना है, ताकि आपको एम्पल ऑफ टाइम मिल जाए अगर आपकी कोई व्हीकल है तो उसको पार्क करने में, और एटलीस्ट आप रिलैक्स हो जाएं, आसानी से पहुंच जाएं। आप इंटरव्यू देने से पहले पानी पी लें, बिकॉज़ अगर आप थके हुए, पसीने में बिल्कुल और इस तरह से पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप थके हुए होंगे। तो उस केस में आपको रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू से पहले। तो प्लीज़ कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड कि आपको ये जो स्टेज 1 के अंदर 3 पॉइंट्स मैंने टिप्स आपको दिए हैं, दे आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, बट अगर आपने ध्यान दिया तो आई एम श्योर कि आपके इंटरव्यूज़ अच्छी तरह से जाएंगे। एंड जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि येस, मैडम हैज़ सेड दिस एंड दैट हैज़ प्रूव टू बी राइट। सो योर कॉन्फिडेंस हैज़ टू बी वेरी वेरी गुड इनफ। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज स्टेज 2, दैट इज़ इन द इंटरव्यू रूम। तो इंटरव्यू रूम के अंदर हमें क्या करना है? सबसे पहले इंटरव्यू रूम में जाने से पहले यू शुड नॉक फर्स्ट। आपको नॉक करना बहुत ज़रूरी है। दैट विल गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन दैट यू आर अ मैनर्ड एंड अ एटिकेट पर्सन। देन विश गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। ठीक है, इफ़ इट इज़ इवनिंग देन यू विश गुड इवनिंग। अवॉइड करिए सर और मैडम को। अगर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो सर और मैडम अवॉइड करिए। एंड स्पेशली प्लीज़ ग्रीट करते टाइम अपने आप को झुकिए नहीं, आप बेंड मत होइए, बो मत होइए। वाई? बिकॉज बो होने से ऐसा फील आता है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं और आप जो भी बॉसेस कहेंगे वो करने के लिए रेडी हैं, राइट? तो हमें इस तरह से पोज नहीं करना है, हमें बहुत ही कॉन्फिडेंट रहना है। हमारी बॉडी पॉस्चर ऐसे होने चाहिए दैट हमारा कॉन्फिडेंस अलग से दिखे। अगर आप बो डाउन हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जो झुकता है उसे सब झुकाते हैं। तो इट इज़ बेटर दैट यू शुड नॉट बो डाउन जब आप उन्हें ग्रीट करें। बी कॉन्फिडेंट और आप आई कॉन्टैक्ट रखिए एंड देन ग्रीट देम वेल। ग्रीट द इंटरव्यूअर और द इंटरव्यूअर्स आइदर विद अ हैंडशेक इफ़ इट इज़ प्रिफर्ड। अगर प्रेफर है तो आप उसको हैंडशेक करिए। डू नॉट सिट डाउन टिल यू आर आस्क्ड। जब तक आपसे कहा ना जाए, बोला नहीं जाए, जब तक आप प्लीज़ डू नॉट टेक अ चेयर एंड सिट डाउन। जनरली लोग ये करते हैं कि वो चेयर खींचते हैं और बिना पूछे बैठ जाते हैं। देन कम्स योर स्टेज 3 ड्यूरिंग द इंटरव्यू। लेट द इंटरव्यूअर फिनिश हिज क्वेश्चन फर्स्ट। पहले उसकी बात को सुनिए। अपने आप से एंटिसिपेट नहीं करना है कि वो क्या क्वेश्चन पूछने वाला होगा। जैसे कि ऐसा लगता है कि हम कुछ रटाफिकेशन करके आए हैं और एकदम से हमें एक छोटा सा पॉइंट मिल गया उस क्वेश्चन में तो हमने आंसर करना शुरू कर दिया। पहले हम आराम से उसके क्वेश्चन को सुनेंगे, उसके बाद हम एक डीप ब्रेथ लेंगे और फिर उसके बाद ही हम उसको आंसर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तब हम बेहतर तरीके से अच्छी तरह से आंसर कर पाएंगे।
इट इज़ नॉट दैट कि आपने अपने आप एंटिसिपेट कर लिया और आप एकदम से कुछ जो आपने याद किया हुआ था वो आ गया और आपने बोलना शुरू कर दिया। इससे ये पता लग जाएगा कि आप कुछ बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके आए हैं और जो आपको याद था वो आपके सामने आ गया और आपने उसको बोल दिया। तो हमें अपना एक मौका जो हमें मिला है वो बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। और अगर आपने क्वेश्चन नहीं सुना है या आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप इंटरव्यूअर को रिक्वेस्ट कर लीजिए कि वो रिपीट कर दें। इट इज़ बेटर कि आप कोई गलत आंसर दें क्वेश्चन को नहीं समझते हुए। देन आपके आंसर्स बहुत ही ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड और पोलाइट होना चाहिए। बिल्कुल भी हार्श नहीं होना चाहिए या डरे हुए नहीं होना चाहिए। आप पोलाइटली विद अ डीप ब्रीथ अगर आप लेंगे और आप आंसर करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। दूसरी चीज़ ये कि आपको आंसर करने से पहले 1-2 मोमेंट के लिए सोच लेना चाहिए कि आप क्या बोलने वाले हैं। नेक्स्ट इज़ के दैट योर आंसर शुड बी वेरी क्लियर, बहुत ही क्लियर और ऑडिबल होना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। सॉफ्ट तो हो पर ऐसा नहीं हो कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। इट शुड बी वेरी मच ऑडिबल, मीन्स कि सामने वाले को समझ में आए, सुनाई में आए। स्पीक टू द पॉइंट, दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। डू नॉट डिसग्रेस और शो ऑफ, बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करना है। पॉइंट पे ही पॉइंट की बात करनी है। इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो प्लीज़ से सॉरी, आई डू नॉट नो। आप किसी भी तरह से गेस करने की कोशिश मत करिए या फिर सामने वाले को इंटरव्यूअर को ब्लफ करने की कोशिश नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा समझदार है। देन कम्स स्टेज 4 जिसमें कि फिनिशिंग टचेस होते हैं। फिनिशिंग टच मीन्स कि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई आर्ट वर्क बनाते हैं तो एट द एंड हम उसको फिनिशिंग टचेस देते हैं। जहाँ लगता है कि रब करना है, जहाँ फाइनल फाइन करना है तो हम वहाँ पर करते हैं फिनिशिंग टचेस। ठीक है, तो फिनिशिंग टचेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इंटरव्यू। अगर आपने फिनिशिंग टच अच्छे से किया है तो आप एक मेमोरी छोड़ के जाएंगे उस इंटरव्यूअर के दिमाग में, राइट? सो लेट अस डिस्कस फिनिशिंग टचेस। डू नॉट आर्ग्यू विद द इंटरव्यूअर्स, बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करना है हमें। एक्सप्रेस योर डिसएग्रीमेंट, अगर आप किसी बात से डिसएग्री हैं तो आप उसे एक्सप्रेस करिए, पर तभी जब आपसे पूछा जाए। ये कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं है कि आप डिसएग्रीमेंट बोलना शुरू कर दें। नो, अगर आपसे पूछा जाए डू यू अग्री और डिसएग्री, देन ओनली आप उनको अपना डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस कीजिए। देन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, और अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशंस चाहिए, सो आस्क आफ्टर द इंटरव्यू। इंटरव्यू होने के बाद आप क्लैरिफिकेशन और क्वेश्चन करिए, नहीं तो वो क्लैरिफिकेशन और क्वेश्चन आपका एक आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। और जैसे कि मैंने सबसे पहले पॉइंट में आपको कहा कि यू नीड नॉट टू आर्ग्यू। सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स आफ्टर यू आर आस्क्ड टू डू सो। अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं तभी आप दीजिए, आपसे सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं देखने के लिए तभी आप दीजिए। अपनी तरफ से हमें सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स उनकी तरफ नहीं देना है। फाइनली, लास्टली, थैंक्स कहना है हमें इंटरव्यूअर्स को फॉर देयर टाइम, जो उन्होंने अपने लिए, हमारे लिए अपना इम्पॉर्टेंट टाइम निकाला, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द पीपल हु डोंट हैव टाइम। फाइन, सो आपको उन्हें बहुत अच्छी तरह से थैंक्स कहना है। और अगर वहाँ पे कोई डोरमैन है इंटरव्यू रूम में तो इट इज़ बेटर वो ओपन कर देगा, अदरवाइज़ बहुत ही जेंटली आपको दरवाज़ा खोलना है, जेंटली ही आपको बंद करना है और आपको उस पर्टिकुलर इंटरव्यू रूम से आराम से धीरे से विश करते हुए उन्हें जाना है। लास्टली, सबसे आखिरी बात, बॉडी लैंग्वेज। लास्टली इज़ बॉडी लैंग्वेज। Your body language is very important at the time of interview. Do not cross your arms or legs. अपने आर्म्स को क्रॉस करके या ऐसे करके या लेग्स को क्रॉस करके बिल्कुल भी नहीं बैठना है। स्टैंड और सिट वेरी रिलैक्स्ड, बहुत ही रिलैक्स पोर्शन में थोड़ा सा स्पेस लेकर आपको रिलैक्स मोड में बैठना है और अपनी एल्बोज को मीन्स कोहनी को टेबल से बहुत दूर रखना है। लीन फॉरवर्ड अ लिटिल, अगर आपने सुना नहीं है तो आप आगे आके थोड़ा सा सुन के वापस अपनी पोजीशन पे जा सकते हैं, बट पूरा ही लीन होकर ही सुन रहे हैं, दैट विल गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन। देन नॉड योर फेस। नॉड मीन्स हाँ हाँ, ना ना, ये नॉडिंग होती है। तो नॉड योर फेस ओकेजनली, जब ज़रूरत हो,
जब आपको लगे कि आप उनकी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आपको उनको बताना कि आप उनकी बात को समझ रहे हैं, तो आप कैसे बताएंगे? अपनी बॉडी लैंग्वेज से। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में जो आप नॉड करते हैं सिर, उससे ये बात समझ में आती है कि आप उनकी बात कितनी अटेंशन से सुन रहे हैं। तो जब भी ओकेजनली, जब भी आपको लगे कि आपको अपने सिर को हिलाना है ताकि ये समझ में आए कि आप उनकी बात को समझ रहे हैं, तो तभी आपको नॉड करना है। नॉड मीन सिर को हिलाना है। और अगर आप नॉड करे ही जा रहे हैं तो वो एक बहुत ही गलत इंप्रेशन चल जाएगा। सो नॉड योर फेस ओकेजनली। डू नॉट टच योर फेस और क्लीन योर स्पेक्स एक्सेट्रा। सिट स्ट्रेट विद अ हेल्दी एटीट्यूड। मीन्स आपको बहुत ही हेल्दी वे में आपको बैठना है और बार बार अपने चश्मे को साफ कर रहे हैं, बाल को टच कर रहे हैं, कॉलर को टच कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट. Right? So friends, I think this video will be of great help to you guys whenever you are called for an interview at your college campus. So guys, if you have any queries, आप comment section में अपनी questions पूछ सकते हैं and we will try our level best to resolve your queries and even post videos related to your queries. तो अगर आप मेरी इस वीडियो सीरीज से जुड़े रहना चाहते हैं तो please subscribe this channel and click on the bell icon for new video notifications. जब तक के लिए goodbye, stay safe, stay connected, bye bye.